जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे अश्वनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में और इस एकादशी का क्या फल है, क्या महात्म्य है और इसके पीछे क्या कथा है। वैसे तो सभी एकादशियों से पापों से मुक्ति का मार्ग खुलता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पर इस एकादशी को सबसे श्रेष्ठ पाप मुक्ति का मार्ग बताया गया है। अब बात करेंगे अश्वनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि अश्वनी माह शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत से क्या फल प्राप्त होता है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अश्वनी माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्यों की प्राप्ति होती है। इच्छित फल की प्राप्ति करने हेतु भी इस एकादशी का व्रत किया जाता है और भगवान विष्णु का पूजन व ध्यान किया जाता है। कठिन तपस्या से प्राप्त होने वाला फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते हुए विष्णु भगवान का ध्यान करने से ही प्राप्त हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा व ध्यान करने से मनुष्यों को यमदूतों के दर्शन भी नहीं होते हैं और वे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 रासु यज्ञों का फल से भी ज़्यादा इस एकादशी का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य संसार के समस्त धन, ऐश्वर्य, सुख भोगता है और मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त होता है। अब जानते हैं इस एकादशी की कथा के बारे में। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर रोदन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया बड़ा ही पापी व क्रूर था। उसका सारा जीवन पाप कर्मों में बीता, लेकिन जब उसका अंत समय आया तो वह मृत्यु के भय से भयभीत होकर महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचकर महर्षि के सम्मुख याचना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर बहुत पाप किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे सारे पाप समाप्त हो जाएं। उसके इस निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे पापांकुशा एकादशी व्रत करने को कहा। ऋषि के कहे अनुसार बहेलिये ने श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव के साथ भगवान विष्णु का पूजन व ध्यान कर पापांकुशा एकादशी व्रत किया, जिससे प्रभाव से वह सभी पापों से मुक्त हुआ। और इस प्रकार कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस प्रकार एकादशी का भक्ति भाव व श्रद्धा पूर्वक नियमानुसार व्रत करेगा, वह इस युग में, इस लोक में संपूर्ण सुख ऐश्वर्य भोग कर मरने पर स्वर्ग को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। इसलिए इस व्रत को श्रेष्ठ बताया गया है और वह अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय राधे।